यहाँ कोई नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक डर, भय और एक खून खराबा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और जहां लोग लड़ते मरते कटते हैं, आपस में सौहार्द खराब रहता है, वहां की कोई भी स्थिति सामान्य नहीं रहती, हर चीज बिखरती चली जाती है। बड़ी चिंता की बात है कि आज इतनी मजबूत संविधान होने के बावजूद लेटरल एंट्री की बात होती है। कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस जो हम लोगों का विषय है। और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आदरणीय स्टालिन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले वक्त भी मैं था आपके साथ और आज भी हूं। और एक दुखद खबर भी है आपके तमिलनाडु से कि वहां साइक्लोन आया है, 12-13 लोग की जानें चली गई। और इसका हम मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज फिर से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कास्ट सेंसस को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर, और कैसे आदिवासी, दलित, पिछड़े, वंचित लोग आज जहां हम चांद की ओर जा रहे हैं, लेकिन इन वर्गों में लगातार संघर्ष की बातें हमें देखने को मिल रहा है। आज इन वर्गों के हक अधिकार के लिए, जैसे कि अभी अभी अखिलेश जी ने कहा कि हमारे अग्रणी नेताओं ने कितनी संघर्षें की, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी हों, चाहे आदरणीय शिबू सोरेन जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी हों, चाहे तत्कालीन तमिलनाडु मुख्यमंत्री आदरणीय करुणानिधि जी हों, बहुत सारे लोग जिन्होंने गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित लोगों को उनके हक के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। और कहीं ना कहीं आज इस चर्चा से ये लगता है कि आज ये लड़ाई, ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। और जहां तक मैं भी ये महसूस करता हूं कि ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगता है ये संघर्ष अभी बहुत लंबा अभी लड़ने की आवश्यकता है और मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। जो वर्तमान देश का राजनीतिक हालात है और उस हालात के बारे में अगर चर्चा शुरू हो जाए तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा। आज किस तरीके से इसके हर वर्ग के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक भय का वातावरण पूरे देश में फैलाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग में। और जिस तरीके से देश के अंदर एक नई राजनीतिक परिभाषा गढ़ी जा रही है, कभी कभी लगता है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, उस संविधान की भी धज्जियां उड़ाने की चर्चा बड़ी जोरों से होती है। लेकिन मुझे खुशी है कि देश के विभिन्न कोने में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। आदरणीय स्टालिन जी ने आज इस कार्यक्रम को होस्ट किया है और निश्चित रूप से मेरा ये आप लोगों को आश्वस्त मैं करना चाहूंगा कि सोशल जस्टिस के दिशा में, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे कास्ट सेंसस की बात हो और रिजर्वेशन की बात हो, इन सभी के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं।
लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि आज इतनी मजबूत संविधान होने के बावजूद लेटरल एंट्री की बात होती भी है। आज के दिन में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका किस तरीके से देश के किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, दलित को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर रही है। बड़ा ही विचित्र स्थिति आज मुझे लगता है कि आजाद भारत के बाद आज जिस सपने को हमारे अग्रणी नेताओं ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं वो सपना पूरा होने की दिशा में बढ़ता नहीं दिख रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है देश के हर कोने से, हर छोर से, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो इनके फारूक अब्दुल्ला जी से की बातें सुन रहा था, और आप सब लोगों ने देखा 370 को लेके कितनी हाय तौबा पूरे देश में मचा। आज उस 370 की मार लेह लद्दाख के लोग, वहां के आदिवासी समुदाय के लोग, वहां के पर्यावरण, वहां के जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से टूटता बिखरता दिख रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये चर्चा पूरे देश में हर कोण तक पहुंचनी चाहिए। हर व्यक्ति को तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है, ताकि देश में जो लोकतंत्र, इस देश का जो अनेकता में एकता का जो इतिहास रहा है, जिसको पूरे दुनिया के लोग हमारी इस ताकत का लोहा मानते हैं, कहीं आज वो ताकत कमजोर करने में कई ताकतें लगी हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में यहां कोई नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ एक डर, भय और खून खराबा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और जहां लोग लड़ते मरते कटते हैं, आपस में सौहार्द खराब रहता है, वहां की कोई भी स्थिति सामान्य नहीं रहती, हर चीज बिखरती चली जाती है। आज बड़ी मुश्किल से देश को हमारे अग्रणी नेताओं ने सहज के रखा है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस सोशल जस्टिस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूर तलक ये संदेश भेजने में हम लोग कामयाब हों, ताकि इस देश की लोकतंत्र की और इस देश की संविधान को और यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े किसानों का, मजदूरों का हम लोग अधिकार बचा पाने में सक्षम हो पाए। आज इस प्रयास के लिए स्टालिन साहब को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।